भदोही में गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेश्वर त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ब्राह्मणों का राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं, बनावटी हमदर्दी दिखा रहे हैं, वर्षों पुराने भदोही के मनीष शुक्ला मामले को चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर झूठा प्रचार करने एवं लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। लगे हाथ यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा टीएमसी सरकार वाले पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था लाख गुना बेहतर है। यूपी में न तो लोग सुरक्षित है और न ही महिलाएं, जबकि पश्चिम बंगाल में कानून का राज है। ललितेश्वर त्रिपाठी आज काफी तेवर में दिख रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सनातन और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना कांग्रेस, सपा और टीएमसी की नीति रही है। भाजपा को सनातन के नाम पर राजनीतिक लाभ लेना है, जबकि भाजपा मांस तस्करों से चंदा लेने का काम करती आई है। ललितेश्वर त्रिपाठी रविवार को ज्ञानपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। प्रेस वार्ता का मकसद 21 मई को भदोही आ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने के लिए आमंत्रित करना था। इसी बीच सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो बात बढ़ती और निकलती गई, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के दिवंगत नेता पंडित कमलापत त्रिपाठी, पंडित श्यामधर मिश्रा, पंडित उमाकांत मिश्रा से शुरू होकर क्षेत्रीय समस्याओं तक पहुंच गई। ललितेश्वर त्रिपाठी ने क्षेत्र के विकास में अपने परदादा कमलापत त्रिपाठी की योगदान और उनके कार्यों को गिनाते हुए सपा सरकार के दौरान भदोही में हुए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डालने से नहीं चूके। ललितेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि 10 वर्ष की नरेंद्र मोदी और 7 वर्ष की योगी सरकार ने भदोही को दिया ही क्या है। भाजपा मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता को लगातार बरगलाती आ रही है, किंतु भदोही के बारे में कभी सोचने की जहमत तक नहीं उठाई। दावा किया कि भदोही को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और ढांचागत विकास के जो कार्य सपा ने शुरू किए थे वह भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा पर झूठ का ढोल पीटने का आरोप भी लगाया। ललितेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री भदोही में मेडिकल कॉलेज के स्थापना का दावा करते हैं, जबकि भदोही में मेडिकल कॉलेज का नाम और निशान तक नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि जीत हासिल करने के लिए जनता को झूठ बोलकर बरगलाया जाए। ललितेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि मनीष शुक्ला की हत्या वर्षों पूर्व हुई थी। इसका दुख सभी को है। यह एक दुखद घटना थी। जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, किंतु भाजपा इतने सालों के बाद उसे राजनीतिक प्रयोग में ढाल रही है। ललितेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के विकास, रोजगार, महंगाई, सुशासन जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, किंतु नरेंद्र मोदी भदोही आए तो अपने पद की गरिमा को ही भूल गए। मनीष शुक्ला की घटना को चुनावी लाभ के लिए तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभा नहीं देता है। ललितेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि भदोही कालीन नगरी है। यहाँ पर लाखों की संख्या में कालीन मजदूर बुनकर रहते हैं। उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भदोही के जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि जनता से झूठ बोलकर उन्हें बरगलाकर वोट की राजनीति करनी चाहिए। ललितेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि जनता को भी चाहिए कि वे प्रत्याशी की काबिलियत को देखें, यह देखें कि कौन भदोही की बात मजबूती से सदन में उठा सकता है और कौन सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए काबिल है। ललितेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि वे जब से चुनाव मैदान में आए हैं, जनता और मीडिया के हर सवालों का जवाब लगातार दे रहे हैं। लोगों से बोल रहे हैं कि आप हमसे सवाल कीजिए, मेरे विजन को जानिए, भदोही के लिए मेरी क्या योजनाएं हैं उसको जानिए और अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराइए। जब तक जनप्रतिनिधि और जनता एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्या दूसरे दलों के प्रत्याशी भी मीडिया और जनता के सवालों का सामना कर सकते हैं? ललितेश्वर त्रिपाठी ने भरोसा जताया कि जिस तरह आज जनता से वार्तालाप कर रहा हूं, सवालों का जवाब दे रहा हूं, समस्याओं को सुन रहा हूं, उसी तरह हमेशा जनता के बीच रहकर मैं काम भी करूंगा, सबकी समस्याओं को सुनूंगा। ललितेश्वर त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की।
इस मौके पर सपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, अंजलि सरोज, नीलम मिश्रा सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहकर अपनी एकजुटता को भी दिखाए। धन्यवाद, नमस्कार।